हेलो एवरीवन, सन्नी पाल दिस साइड। आपको एक बात ज़रूर पता होगी, अगर आप जो कर रहे हो या आगे करने की सोच रहे हो, तो अगर जो आपको मिल रहा है तो आगे भी वो ही मिलेगा। इतनी बात तो ज़रूर पता होगी। तो उसके पीछे आपका कुछ कंफर्ट जोन हो सकता है। तो एक क्वेश्चन ये भी होगा कि कंफर्ट जोन से निकले कैसे, कंफर्ट जोन से निकले कैसे, बाहर कैसे आए। तो ये कहानी आपके लिए ज़रूर है। ठीक है। एक राजा होता है, एक राजा के पास एक बाग होता है, बाज होता है। और वो बहुत परेशान होता है उस बाज से। वो कैसे परेशान होता है, वो बाज उड़ता नहीं। अगर उड़ता है तो उड़ने के बाद एक पेड़ की टहनी के ऊपर बैठ जाता है। और राजा उस बात से बहुत परेशान। राजा के कुछ सैनिक हैं, उन सैनिकों से पूछा कि ये क्या दिक्कत हो रही है, क्यों नहीं उड़ पा रहा है। उन सैनिकों ने बहुत कोशिश लगाई, वो बाज फिर भी नहीं उड़ता। उड़ता तो कहाँ जाके बैठ जाता, अपनी टहनी के ऊपर जाके बैठ जाता। तो राजा ने बोला पूरे उसके अंदर इस बात को फैला दो, कोई उसको उड़ा सकता है, उड़ा सकता है इसको। तो राजा ने क्या किया, अपनी सैनिकों को ये बात बोली, और सैनिकों ने पूरे शहर के अंदर, पूरे गांव के अंदर ढंडोरा पिटवा दिया कि इस बाज को कोई उड़ा सकता तो उसको इनाम मिलेगा। तो बात पहुँचते पहुँचते एक फ़कीर के पास ये बात पहुँची। और फ़कीर के बाद जब बात पहुँची, फ़कीर आके राजा के पास आ गया सीधा ही। तो जब राजा के पास फ़कीर आया तो फ़कीर ने पूछा कि क्या दिक्कत हो रही है, कैसे कैसे बाज, क्या दिक्कत हो रही है। तो उसने बोला कि ये बाज नहीं उड़ पा रहा, अगर उड़ता है तो टहनी के ऊपर जाके बैठ जाता है। तो राजा ने बोला कि अगर आप इस बाज को उड़ा सकते हो तो मैं आपको मुंह बोला इनाम दूंगा। तो फ़कीर ने बोला कि मेरे को कुछ इनाम की ज़रूरत नहीं, पर मैं आपका बाजू उड़ा सकता हूँ। तो सैनिक वहाँ पे आए और पूरे गांव के, शहर के वहाँ पे बटले हुए सभी सभी इंसान। तो जब वहाँ पे क्या हुआ, राजा ने उसको बोला ये पिंजरा है उसका। तो उसने, फ़कीर ने क्या किया, फ़कीर ने उस बाज को पिंजरे से निकाला और उड़ाने की कोशिश की। जब वो उड़ाता, फ़कीर बाज को उड़ाता, तो बाज क्या करता, थोड़ा उड़ता, थोड़ी देर के बाद टहनी के ऊपर बैठ जाता, पेड़ के ऊपर बैठ जाता। एक बार हुआ, पूरे जो सैनिक थे सभी हंसने लगे, जो वहाँ पे खड़े थे इंसान सभी हंसने लगे। उसके बाद क्या हुआ, दोबारा से फिर आया, दोबारा से फिर पिंजरे से निकाला उस बाज को। और निकालते ही वो उड़ा, उड़ने के बाद कहाँ पे बैठ गया, टहनी के ऊपर दोबारा से फिर बैठ गया वो। तो राजा परेशान। राजा ने बोला कि फ़कीर ये आप ये नहीं उड़ पाएगा, ये उड़ नहीं पाएगा। तो उसके बाद क्या किया, उसके बाद फ़कीर ने क्या बोला, उड़ेगा नहीं, ये तो पक्का उड़ेगा। तो फ़कीर ने क्या बोला उसको कि मैं इसको उड़ाऊंगा। तो फ़कीर ने राजा को बोला कि इस जिस पेड़ के ऊपर बैठता है उस टाहनी को कटवा दो आप, मतलब उस पेड़ को ही कटवा दो। तो राजा परेशान, एक तो बाज नहीं उड़ रहा, ऊपर से ये बोल रहा है बाज के उड़ने के और पेड़ के अंदर क्या कमी है। कमी किस चीज़ के अंदर है, बाज के अंदर कमी है, पर कमी किस चीज़ के अंदर निकाल रहा है फकीर, पेड़ के अंदर निकाल रहा है। तो उसके बाद क्या किया कि आपको जो मैंने बोला है कि आप ये करा दो। सैनिकों ने क्या किया, उस पेड़ को काट दिया और सभी वहाँ पे हंस रहे हैं कि फ़कीर पागल हो गया, फ़कीर पागल हो गया। पर फ़कीर ने जब वो पेड़ कटवाया, तो जब बाज को दोबारा से पिंजरे से बाहर निकाला, वो उड़ा नहीं, उड़ा नहीं। फ़कीरों ने बहुत ज़ोर लगाया और जो सैनिक खड़े थे उन्होंने बहुत ज़ोर लगाया, पर उड़ा नहीं। पर जब वो बाज उड़ा ना, जब वो बाज उड़ा, पिंजरे से बाहर निकला, उड़ा, तो उस बाज ने अपनी, जो उसका कंफर्ट जोन था उसको थोड़ा और अपना कंफर्ट जोन हवाओं को बना लिया, आसमान को अपना कंफर्ट जोन बना लिया। तो यहाँ से क्लियर क्लियर क्या बात होती है, जो उसका कंफर्ट जोन था वो क्या था, उसका कंफर्ट जोन, उसका कंफर्ट जोन था कि वो उस पेड़ की टहनी के ऊपर बैठ जाता था। उस टहनी को ही काट दिया तो उसका कंफर्ट जोन कट गया, और आज उसने अपना कंफर्ट जोन कहाँ बना लिया, आसमान को बना लिया, हवाओं को बना लिया। आप भी, अगर आपकी लाइफ के अंदर भी कुछ ऐसा कंफर्ट जोन है तो आप उस कंफर्ट जोन को ही हटा दो। जैसे अगर आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे, जो आप अगर स्टडी कर रहे हो, आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे मौज मस्ती करते हैं, पढ़ाई के ऊपर नहीं फोकस कर रहे हैं, तो आप उस कंफर्ट जोन को छोड़ दो। आप उस कंफर्ट जोन को छोड़ दो और ऐसे कंफर्ट जोन के अंदर आए जो आपके फ्रेंड्स अच्छी स्टडी कर रहे हैं, उस कंफर्ट जोन के अंदर आए। तो आपका कंफर्ट जोन कहाँ पे बन जाएगा, अच्छी नॉलेज, अच्छी एजुकेशन लेने का। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, काम के अंदर आपके यार दोस्त कुछ भी मौज मस्ती कर रहे हैं और आपका काम के ऊपर फोकस नहीं, आपका कंफर्ट जोन वो हो सकता है।
तो आपको कैसे कंफर्ट जोन के अंदर आना पड़ेगा, कैसे इन्वायरमेंट के अंदर आना पड़ेगा, जो ऑलरेडी अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, जो अच्छी वर्क कर रहे हैं, तो आप उस कंफर्ट जोन को छोड़े उस कंफर्ट जोन के अंदर आए। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, आपका कोई भी कंफर्ट जोन हो सकता है, तो आप ऐसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ सकते हो, कोई भी काम हो सकता है। ठीक है जी, बाकी मेरी तरफ से इतना ही। ऑल दी बेस्ट। ओके जी।